हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे 8.1 से लेकर 8.4 तक और कुछ बेसिक्स के साथ देखने वाले हैं। इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कोई भी पढ़ सकते हैं। हम लोग इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों, जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी। ये हम लोग पहले 8.1 पढ़ेंगे, उसके बाद 8.2 एंड देन 8.3 और फिर 8.4 में मूव करेंगे। ये 8.1 के लिए वीडियो बनाई गई है और ये 8.1 के लिए पार्ट 1 वीडियो है, राइट। 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है कम्प्लीटली 8.1 के लिए डेडिकेटेड है और कम्प्लीटली बेसिक्स की बात की है हमने। अभी 8.1 स्टार्ट नहीं होगी इस वीडियो में, 10-12 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम लोग ऑल जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उस पर बात करेंगे एंड देन वील मूव ऑन 8.1, राइट। सो हियर वी गो। पहला टर्म है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। तो तीन साइड किस में होते हैं? ऑब्वियसली ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं उसका मेजरमेंट करने वाले इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग करने वाले ये हैं, लिखा हुआ है कि इसमें हम लोग एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशंस को स्टडी करने वाले हैं। कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं और उसके जो साइड्स है उसमें रिलेशन क्या होगा उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और 10th क्लास तक जो ट्रायंगल होगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली है राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ी सी झलक। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी झलक हमें देखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 3 नाम ध्यान रखना है। पहला हाइपोटेनस, बेस और तीसरा है परपेंडिकुलर। ये तीनों नाम आपको खूब पहले से ही आते होंगे, तो आपने ध्यान रखना है। हाइपोटेनस जैसे राइट एंगल ट्रायंगल नाम से ही क्लियर है, ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, सामने वाली भुजा होती है, उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। उसे हम लोग सिम्बलाइज एच से करेंगे, एच से दर्शाएंगे, राइट। और जो थीटा यहाँ पे मेंशन है, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा के सामने वाली ही को परपेंडिकुलर बोलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। इस चीज़ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी आने वाले कुछ टाइम में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थीटा के सामने वाली को बोलेंगे परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली को बोलेंगे हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग बच गया उसको हम लोग बेस बोलेंगे और बेस को बी से सिम्बलाइज करते हैं और परपेंडिकुलर को पी से सिम्बलाइज करते हैं, राइट। ठीक है गाइज, अब हम देखने वाले हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको एक थ्योरम पढ़ना है और थ्योरम का नाम है पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। होता ये है कि अगर ये आपको थ्योरम पहले से आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो देखिए सिंपल थ्योरम, बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम होता है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा का नाम, साइड का नाम एच होता है और थीटा के सामने वाला साइड का नाम पी और रिमेनिंग का नाम बी होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, जो एच स्क्वायर होता है यानी जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर होता है दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर आपको पी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपली एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे पी स्क्वायर निकालना होगा ना, तो एच स्क्वायर रहेगा इधर और ये प्लस में दिया हुआ है बी स्क्वायर, इधर ले आके माइनस कर देंगे। तो वही किया हमने यहाँ पे। और बी स्क्वायर निकालना रहेगा सिमिलरली, तो क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए पहले से, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, ये आप आंसर ना देखें, पहले आप खुद से सॉल्व कर लें। ये 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू पूछ रखी है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है एच, तो एच पूछ रखा है इसने। ये 4 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। ये थीटा के सामने क्या दिया हुआ है पी, तो पी का मान 4 और बी का मान 3, तो एच का मान पूछ रखा है। एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओवर रूट कर दिया, स्क्वायर हटा दिया हमने यहाँ से। और पी का स्क्वायर यानी पी की जगह कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 25 का बाहर आ जाएगा 5, राइट। तो एच की वैल्यू 5 आ गई। उसी तरह 5 और 13 दे रखा है, तो ये पूछ रखा है बी, तो पी का मान दे रखा है 5। पी का मान कैसे पता चला हमें, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, साइड क्या होती है 5, सॉरी पी होती है, तो पी की वैल्यू दे रखी है 5 और एच सबसे बड़ी साइड होती है 13, 90 के सामने वाली एच होती है ना भाई 13, और बी पूछ रखा है इसने, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस होता है, जब छोटी निकाल रहे होते हैं तो माइनस ध्यान रखना है और बड़ी निकाल रहे होते हैं तो प्लस, यानी बड़ी मतलब एच, तो एच तो अब यहाँ पहले से लिख रखा है, तो उसके सामने जो भी आएगा वो माइनस के साथ आएगा। तो एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर ओवर रूट, तो एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस करेंगे 144 आएगा, बाहर 12 आता है, राइट। चलिए ये हेडिंग है पी और बी का बदलना या पी और बी को पहचानो। तो बिल्कुल हमने बात करी है अभी इसी पे यहाँ पे कि थीटा के सामने वाली पी होती है, तो बस वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एच हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। आपने सिर्फ क्या पहचानना है कि पी और बी बदल रहा होता है तो उसको पहचानना है।
तो दीज टू साइड्स यानी P और B, इसको कब P कहेंगे, इसको कब P कहेंगे, तो दीज टू साइड्स आर नॉट फिक्स, डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, कभी यहाँ थीटा हो जाएगा तो थीटा के सामने वाले P हो जाएगा, कभी यहाँ थीटा लिख देगा तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। तो आपने इसे ध्यान रखना है। ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखें आप, ये 90 है, 90 के सामने वाला H, ये तो फिक्स है, तो ये फिक्स है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें P लिखना पड़ेगा। अब ये H है, ये P है, तो ये क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ देखें, ये तो 90 है और 90 के सामने वाला H, ये तो फिक्स हो गया। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, P हो गया, और जो रिमेनिंग बचा ये B हो गया। तो बस ये थीटा B और P को पहचानना था, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, P होती है, आपको ये पहचानना था। याद रखना इस तरह है कि थीटा के सामने वाली भुजा यानी साइड क्या होती है भाई, P होती है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ H, P एंड B फॉर फॉलोइंग, ये बस वही थीटा के सामने वाली ये ध्यान रखना है और बात, और उससे बनाना है। तो H की वैल्यू कितना है 5, P की वैल्यू, P कैसे पहचानेंगे, थीटा के सामने कितना है 4, और B जो बच गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ H की वैल्यू, H तो 13 फिक्स है, तो सबसे बड़ी साइड। P की वैल्यू अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये थीटा दे सकता है, अल्फ़ा दे सकता है, बीटा दे सकता है, गामा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, A B भी लिखा रह सकता है, तो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने वाला 5, यही P होता है, और जो बच गया वो B हो जाएगा। चलिए, इसमें H दिया हुआ नहीं, निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ये H कैसे होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओवर रूट, इसका स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 25 ओवर रूट 9, और 25 कितना हो जाएगा भाई 34, रूट में ही आएगा, बाहर नहीं आएगा, एग्जैक्ट रूट नहीं है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 34। ठीक है, P की वैल्यू, बीटा के सामने वाला, तो P की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 3। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। चलिए, यहाँ तक हो गई सिंपल बात, जो बात खत्म हो गई। अब पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है किससे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, यानी 8.1 जो स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहली हमारी मुलाकात हो रही है। लिखा हुआ है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हमारी पहली मुलाकात। 6 है, बेसिकली 3 ही होता है, साइन कॉस और टेन, बस ये 3 ही होता है, और ये 3 तो उसका उल्टा होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। इन सबको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, या ट्रिगोनोमेट्रिक वेरिएबल्स भी कह सकते हैं हम लोग, राइट। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं अपना, 6 नहीं, बेसिकली कितने हैं, 3 ही है। ये 3 जो शुरू के दिख रहे हैं ये 3 ही है, लेकिन ये 3 क्या उल्टा है, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। यहाँ लिखा हुआ भी है साइन का उल्टा कॉसेक, ये उल्टा साइन तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये मान जाए आप उल्टा लिखा हुआ है पे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, राइट। चलो भाई, अब कुछ फॉर्मूला है उसको रट्टा लगाते हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक अपना वेरिएबल्स है, रेशियो है, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों का फॉर्मूला याद कर लेंगे हम। और साइन का उल्टा क्या पढ़ा हमने, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, तो वो तो याद हो जाएगा वैसे ही। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, और टेन थीटा होता है P/B। साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, टेन थीटा इक्वल्स टू P/B। आपको इस तरह याद रखना है। याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन लिखना है आपको, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अगर याद नहीं रहा तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन लिख लिया। याद करना है पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल, सचिन तेंदुलकर लिख लिया हमने, SCT सचिन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, सचिन तेंदुलकर, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल, P/H, B/H और P/B। साइन कॉस टेन, सचिन, साइन यानी साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा इक्वल्स B/H, और टेन थीटा इक्वल्स टू P/B। एक बार 2 बार लिखने आप खुद से लिखना प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएंगे। और बाकी इसका लाइकवाइज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/S साइन का है तो H/P हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H/B, क्योंकि कॉस का भाई B/H होता है ना, तो सेक का हो जाएगा H/B। और टेन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, B/P। अच्छा, ये थीटा के साथ होगा, ये बिना थीटा का साइन कॉस टेन का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू मतलब नहीं है उसका, मीनिंगलेस है। थीटा के साथ होगा, एंगल के साथ ही उसकी मीनिंग है, ठीक है। चलिए, अब जब फॉर्मूला याद हो ही गया है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने ऐसे ही लिख दिया है मजे के लिए। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ये आपको 8.1 में जब आप करेंगे सॉल्व तो वहाँ इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, साइन थीटा आपको दिया हुआ है क्या 3/5, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, P/H। अभी पढ़ा हमने, साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, पंडित बटे हरी, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी बोलता ना, तो पंडित बटे हरी था साइन थीटा। या ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल बैक
सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टाइटली पुल बैक टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। बाकी उसका रिमेनिंगली मतलब सॉरी जो रिमेनिंग है उसको उल्टा याद कर लेना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 यानी पी बाई एच। तो इसका पी का मतलब मान कितना हो गया 3 और एच का मान कितना हो गया 5। तो पी का मान हो गया 3, एच का मान हो गया 5। तो बी का निकल जाएगा। बी का कैसे निकालोगे, बड़ा का स्क्वायर 25, छोटा का स्क्वायर माइनस करना है ना, जब भी छोटा निकालेंगे माइनस करना है। छोटा का स्क्वायर 9 और ओवर क्या डालना है रूट, 25 में 9 हो गया 16, 16 का कितना आता है भाई 4। तो पी निकल गया, एच निकल गया, बी निकल गया। पूछा क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है, अभी बताया हमने बी बाई एच। तो लिख देंगे बी बाई एच और बी का मान कितना है भाई 4 और एच का मान कितना है 5, 4/5 आंसर आ गया। लल्लू क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये सब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सबको तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक वेरिएबल कहते हैं। तो दिया हुआ क्या टेन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, चलो टेन थीटा इज इक्वल टू गिवन है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पंडित भाई भोला, तो या टाइटली पुल बैक। तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, राइट। क्या गायब है एच, एच सबसे बड़ी साइड होती है तो दोनों का सम होगा, ठीक है ना, बड़ी साइड निकालने के लिए सम होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइटिंग तो गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। पी स्क्वायर मतलब 9 और बी स्क्वायर मतलब 16 ओवर रूट, ये हमने लिया ही है इसी वैल्यू की, जल्दी जल्दी आसानी से हो जाए। वैल्यू थोड़ी सी उल्टा पुल्टा भी आ सकता है, तो कितना आ जाएगा 5। अब साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी कितना है भाई पी 3 है तो 3 और एच की वैल्यू 5 हमने निकाला। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी कितना है 4 और एच की वैल्यू 5। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, अच्छा इसने तो दे ही रखा था 3/4। कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है 5/3। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है 5/4। कॉट थीटा इस 10 का उल्टा होता है 4/3। हो गया सारा, यही आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है इफ कॉस थीटा इक्वल टू 12/13 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस टेन थीटा। सिंपल है, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, तो कॉस थीटा इक्वल टू 12/13 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर बी बाई एच, बी इज इक्वल टू 12 और एच इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 12 और एच इक्वल टू 13। जब उसको सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 5। आप सॉल्व करके देखना, पी की वही जो पाइथागोरियन थ्योरम है उसको लगाएंगे, पी की वैल्यू कितने आ जाएगा 5। हमको निकालना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू सम पीपल है पी बाई एच, टेन थीटा की वैल्यू टाइटली पुल बैक पी बाई बी, पी बाई एच पी की वैल्यू 5 और एच की वैल्यू 13 और पी बाई बी पी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 12। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 13 आएगा। 12 ये 13 खत्म, 12 5 जा 60 और 12 खत्म 13 5 जा 65, ठीक है। ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गाइज, सो ये रहा आपका जो हमने यहाँ तक पढ़ा है। अभी 8.1 के लिए बेसिक्स हमने पढ़ा है, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 8.1। 8.1 देखना, आप अब खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व हो जाएंगे, यानी 4-5 क्वेश्चन तो आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे अगर आपका थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा। और अगर आपके पहले से ही बेसिक अच्छे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन अब 8.1 के सॉल्व हो जाएंगे। वैसे हम अगली वीडियो में 8.1 के 1 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव ए नाइस व्हाटएवर डे और नाइट।